अपराध मुझसे हुआ था, लेकिन अनजान में जानबूझ करके नहीं। अब देखिए, विचार कीजिएगा कि काल का संविधान कितना पक्का है। अनजान में भी अगर गुनाह हो जाए तो काल माफ करने वाला नहीं है। ये सब पितामह बतला रहे हैं कि यह गलती, यह गुनाह, यह अपराध मुझसे हुआ जरूर था, लेकिन जानबूझकर नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पितामह, 101 जन्म के पहले आपने कौन ऐसा पाप कर दिया, आपसे कौन ऐसा गुनाह बन गया कि इतने दिन के बाद इस जन्म में आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? जरा बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह बताओ, क्या अपराध आपसे हुआ था, क्या गलती हो गई थी? अब ये सब पितामह बताना शुरू किए। कहा, मेरे पुत्रों, उस समय भी मैं राजा था। उस समय एक राजा था, प्रतापी राजा था। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, चलो आज जंगल की तरफ चलते हैं शिकार खेलने के लिए। तो घोड़े को तैयार कराया, अपना धनुष मान लिया, घोड़े पर बैठ करके और जंगल का रास्ता पकड़ा। जब जंगल के किनारे पहुंचा, थोड़ा सा फासला रह गया, तो कच्चा रास्ता था, पगडंडी का रास्ता। दोनों तरफ बड़ी बड़ी घासें उगी थी, रास्ते के बगल में बड़ी बड़ी घासें उगी हुई थी, और दोनों तरफ के किनारों पर पेड़ के तमाम पेड़ थे। पेड़ जानते हो पेड़ में कितना कांटा होता है? फिर क्या हुआ? कहा, मेरा घोड़ा चलते चलते अचानक रुक गया, खड़ा हो गया, अड़ गया। मैंने कई बार कोशिश की, लोगों की निगाह तो सामने थी, लेकिन घोड़ा दोनों अगला पैर उठा करके, डाल उठा करके, हिला करके खड़ा हो जाता, आगे नहीं कदम बढ़ा रहा। तो मेरी नजर आगे जमीन पर पड़ी, आखिर मेरा घोड़ा ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? तो जब नजर सामने पड़ी रास्ते के ऊपर, तो एक घायल कोबरा नाग फिटार पड़ा था। रास्ते पर एक नाग पड़ा था, और उसी नाग को देख करके घोड़ा रुक गया। तो मेरे मन में थोड़ा दया आ गया, विचार भाव बदला। सोचा ये बेचारा घायल है, खिसक नहीं पा रहा है, तो कंधे से, अब बता रहे हैं कि बच्चों, कंधे से मैंने अपना धनुष उतारा, घोड़े से तो नीचे नहीं उतरा, घोड़े पर बैठे बैठे और कंधे से धनुष उतारा, घोड़े को बगल में खड़ा किया सर्प के, और धनुष की कोर से उठा करके उसको फेंक दिया। और ये सोच करके फेंका कि रास्ते पर पड़ा है, कोई देख लेगा, मार देगा, और जब किनारे फेंक देंगे तो धीरे 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 इसी झाड़ी में अपना लेन करके चला जाएगा। लेकिन गलती ये हो गई कि फेंकने के बाद मुड़ करके देखा नहीं कहाँ ये गिर रहा है, और घोड़े को आगे बढ़ाया, मैं निकल गया। कहा, तो पितामह हुआ क्या, गिरा कहाँ हो? कहा, मेरे पुत्रों, जब धनुष की कोर से मैंने उठा करके उस सर्प को जो घायल था फेंक दिया, तो एक बेर के पेड़ के ऊपर जाकर के वो लटक गया। झाड़ी में नहीं गिरा, बेर के पेड़ के ऊपर लटक गया। एक तो पहले से घायल था, दूसरे जब बेर के पेड़ पर लटका तो चारों तरफ से उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, चारों तरफ से। अब मैं तो आगे चला गया और कोई देखा नहीं उसको। 6 महीने तक वो बेचारा भूख प्यास से तड़पता रहा उसी पेड़ पर। कौन उसकी मदद करने वाला? 6 महीने के बाद तब उसकी जीवात्मा इस किराए के मकान को, सर्प के शरीर को छोड़ करके निकली, और वही अपराध मेरे ऊपर चढ़ गया। और इतना जन्म के बाद आज इस जन्म में जाकर के वह सजा मैं भोग रहा हूं।
में भी कुछ गलती कर बैठो, माफ करने वाला नहीं है। महाराज दशरथ भगवान राम के पिता श्रवण कुमार को जानबूझ करके बाण नहीं मारा था। अरे वो तो झाड़ी में बैठे थे शिकार की तलाश में कि कोई जानवर जब आएगा पानी पीने के लिए तो उसका मैं वध करूंगा। श्रवण कुमार अपना जब तुम्बा जो है पानी में डुबोए तो उसमें से जब आवाज निकलने लगी, तुमड़ी से आवाज दशरथ के कानों में पड़ी। अब गलती यहाँ ये की इतना ये सोचे कि जब तक मैं निकल करके देखने जाऊंगा कि पानी पीने वाला छोटा जानवर है कि बड़ा जानवर है, तब तक हो सकता है पानी पीकर वो चला जाए, इतनी देरी में हो सकता है निकल जाए। इसलिए बैठे बैठे वहीं देखा नहीं और उसी शब्द को सुन करके शब्द वेदी बाण मैंने चला दिया। अब क्योंकि आवाज के दिशा में वो जाता है और जब बाण छूट गया तो जा करके कहाँ लगा, सीने में श्रवण कुमार के। वो तो जब चिल्लाने लगे हाय मरा, एक मानो चीत्कार इंसानी आवाज जब इनके कानों में पड़ी, अरे ये कौन चिल्ला रहा है। और तब झाड़ी से निकल करके जब गए तो देख क्या रहे हैं कि नदी के तीर पर किनारे एक किशोर बालक छटपटा रहा है और पूरा बाण का जो फल है उसके सीने में घुसा है। जाकर के पहुंचे, आंखों में आंसू आ गए। आप कौन है? बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया। श्रवण कुमार ने कहा हो सकता है किसी जन्म का लेन देन हो, लेकिन मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, एकदम क्वाइट ब्लाइंड, मतलब दोनों की दोनों आंखें यानी चारों आंखें खराब है, प्यास से पीड़ित हैं। उनके आदेश पर मैं पानी लेने आया था, लेकिन मेरा समझो समय पूरा हो गया। राजन, मेरे माता पिता को ले जाकर के पानी पिला देना ताकि मेरी आत्मा को शांति बताइए। कितना सम्मान, कितना आदर, कितना प्यार। और आज के बच्चे क्या करते हैं? बाप है द्वारा उठे तो भुगवा बाहर जाते हैं। सब नेक रीजन क्या है? हमारे गुरु महाराज भी इस बात को बताते थे, महाराज जी भी बताते हैं कि जब आप सत्संग में आने लगो तो अपने बच्चों को भी लाया करो। आप तो चले आते हो और बच्चे क्या कर रहे हैं? गुल्ली डंडा खेल रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं कि कहीं दर दर घूम रहे हैं कि मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या संस्कार उनके ऊपर पड़ेगा? अरे कोई पेड़ पौधा लगाए हो, जब तक वो छोटा है जिधर चाहो मोड़ सकते हो, लेकिन जब वो मोटा हो जाएगा तब नहीं मोड़ पाओगे, टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अच्छा संस्कार डालने के लिए जब भी सत्संग में आप लोग आवे तो बच्चों को भी लाया करें। तो जब इतना बता दिया, युधिष्ठिर महाराज कहे कि हे पितामह, अब इसमें क्या किया जा सकता है? और लक्ष्मण जी ने यही बात केवट से कहा है, निषादराज से, कि है नहीं को सुख दुख करता और निज कृत कर्म भोग सबुता। है नहीं को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। निज कृत, अगर कर्म आपका खराब है तो सजा तो आपको भोगनी पड़ेगी। लेकिन संतों ने बड़ा सरल तरीका निकाला, कहा बच्चों मैं ऐसा तरीका निकाल दे रहा हूं कि अगर आओगे सच्चे मन से माफी मांगोगे तो तुम्हारे गुनाहों की माफी कर दी जाएगी। एक तो सत्संग में, दूसरा संत के दर्शन से, और हमारे गुरु महाराज ने तो मथुरा में विशाल मंदिर ही बनवा दिया है। समझ रहे हो? संत बड़े दया
माने मक्खन होता है। ठंडी में महीना ठंडी का चल रहा है, घर में देखेंगे एकदम शांत जम गया होगा ना ठोस, अब वो कब पिघलेगा? तुम उसको गर्म करोगे। लेकिन महात्मा कब पिघलते हैं? पर दुख, हमारे आपके कष्टों, और इसी दुख को देख करके ये इस दुनिया के अंदर आते हैं और तब बताते हैं कि तुम फंसे कर्म के फंदे, काल ने फंसा दिया, यही से बड़े थे आगे, तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे हो गए अति गंदे, तेरे कीचों को धोने मैं सत्य देश से आया हूँ। यह मन जो तेरा साथी है, यह बहुत बड़ा उत्पाती है। बहुत खतरनाक बात, एक एक सेकंड में मन अपना पैतरा गांव बदलता रहता है, लेकिन जब इसकी डोर भी आप पकड़ा दोगे, इनको संभाल देंगे। कबीर साहब ने अपने भजन में यही तो कहा है, चले गोरिया जुग जुग उड़रा के साथ, उड़रा माने ये मन और गोरिया माने ये शरीर। इस शरीर का ड्राइवर कौन है? हमारा आपका मन है, और जहां मन दबाव बना लेता है वही इस शरीर को खींचकर पहुंचा देता है। हमारे शास्त्र में लिखा, मना सैवेद्यम प्राप्त वयम, मना सैवेद्यम प्राप्त वयम, अर्थात मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिन्होंने मार मन डाला, स्वामी जी महाराज सुनाते थे, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी है मन घटने इसी को जीतना कठिना। एक एक सेकंड में अपना दम बदलता है। कैसे? कि कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन ध्यावत है धन को, कबहू तिरिया संग मेल करे, कबहू घर छोड़ी चले बन को। और जाई कहूँ घूम घूम यही भाई, ठीक है, बहुत खतरनाक। तो आगे उस भजन में बताया है, सतगुरु बिना, यानी संत ही उसकी संभाल कर सकते हैं। सतगुरु बिना कहो को जग में, कौन ऐसा है इस दुनिया के अंदर? सतगुरु बिना कहो को जग में, पकड़े नाक लगावे नाथ चले गोरिया जुग जुग उड़रा के। हम देख रहे हैं प्रेमी दूर दूर से आया है, लेकिन भिरवास गांव से कितना प्रेमिया है आप लोग पहचानत होगा। अचार छाता भरे क्रिया करता है का घर में मनाई नहीं है, अब उतना नहीं समझ लिया, मन धोखा कर रहा है। अरे जिस दिन विदाई होगी कितनी मार पड़ेगी याद नहीं। संतों ने बताया है, वो जालिम जमदूत इतने क्रूयल, इतने कठोर, इतने निर्दयी, इतने बेरहम होते हैं, आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। विधि जमराजा बड़ा कसाई, मारे मार दया नहीं आई, मार पीट करके और काल के कटघरे में आपको खड़ा कर देंगे और चित्रगुप्त से तुरंत आपकी फाइल मांगी जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो 24 घंटा हो रही है। देखो जैसे यहाँ लगा है ना, ऐसे दोनों कंधों पर दो दूत बैठे रहते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं पर। एक आपकी आवाज टेप करता है और दूसरा आपका फिगर फोटो खींचता रहता है। सेकंड भर में वहां का टाइम स्केल बहुत कम होता है। जो यहाँ 150 साल में आप कर रहे हो, सेकंडों में मिनटों में आपका हिसाब कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से आप पर सजा लागू कर दी जाएगी। इसलिए महात्मा समझाते हैं, भैया संभाल करके रहना, जो वादा करके आए हो भजन भक्ति का, अरे भाई उस पर भी तो नजर डालो, क्योंकि इस पर जो इसके लिए परेशान हो, ये तो ज्यादा दिन साथ देने वाली नहीं है। कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताए
पछताएगा, क्या लेकर तू आया जग में। एक दिन सब छूट जाएगा। आगे इशारा कुछ और कर रहे हैं महात्मा। क्या कर रहे हैं कि असली काम छोड़ दिया तूने, जो वादा करके आया, और फंस गया काल के बहकावे में, माया के जाल में। कि इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों मूर्ख तू भूला है। इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों मूर्ख तू भूला है। मान प्रतिष्ठा धन पद पाकर क्यों इतना तू भूला है। मान प्रतिष्ठा धन पद पाकर क्यों इतना तू भूला है। ठाट बाट धन माल खजाना पराये ही रह जाएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में। अरे जिस परिवार के लिए देख करके तू फूल का कुत्ता हो रहा, वो क्या करेंगे, कोई मदद नहीं अंत में। कि भाई बंधु सगे संबंधी, कहां तक भैया जी है, शमशान घाटे तक, तो करे आगे कोनो मदद नहीं। कि भाई बंधु सगे संबंधी मरघट तक ही जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। अंत समय में ऐ मूर्ख कोई ना साथ निभाएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में। आगे और इशारा किया है। क्या इशारा किया है प्रेमी भाई बहनों, कि ये जिस शरीर को देख करके तू बहुत खुश हो रहा है ना। अरे कितना देने दिना भर में 20 दाइसेंट छिड़कर थी। एक दिन फूंक दी जाई कि कंचन जैसी काया तेरी फूंकी जलाई जाएगी। कंचन जैसी काया तेरी फूंकी जलाई जाएगी। जिस नारी से प्रेम किया तू वो भी देख डराएगी। जिस नारी से प्रेम किया तू वो भी देख डराएगी। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। उसी बाल बच्चों में भूल जाएगी आपको, उसी बाल बच्चों में भूल जाएगी। अगर कोई याद दिलाएगा, अरे हाँ थे, ठीक थे, चले गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब आपकी चिंता वो नहीं करेगी कि एक मास तक याद रखेगी, फिर वो तुम्हें भुलाएगी। सोच समझ ले मन। आखिरी के ऊपर गौर करेंगे कि राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। गति मौत
अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे जाना आप पसंद करोगे। अगर शब्दों की बात को मान करके इनके बताए अनुसार काम करके जाओगे तो सिंहासन पर नाम रूपी जहाज पर खुश होकर के जाओगे। अगर मनमानी किया तो कल आपको घसीटता हुआ ले जाएगा। कि राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आंख खोल कर देख मुसाफिर जगत मुसाफिर खाना है। आंख खोल करके देखो, इस आंख नहीं उस आंख पर। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और अंत में काम किससे बनेगा कि जय गुरुदेव नाम ही आखिर तेरा साथ निभाएगा। समय का सदगुरु और समय का जगाया हुआ नाम, इसी से जीव का कल्याण होता है। समझ क्यों? समय का जो जगाया नाम है उसके पीछे सदगुरु की विशेष दया चलती है। और ये जय गुरुदेव नाम तो इतना पावरफुल है, इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है। हनुमान चालीसा में ही गोस्वामी जी महाराज ने इसके बारे में बताया है। जय 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 हनुमान गोसाई, ध्यान से सुनिए, हनुमान चालीसा में ही लिखा है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। राम की नाई लिखे कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर जोई, 7 माने 100 होता है। यानी जय गुरुदेव शब्द का उच्चारण कम से कम, ज्यादा चाहे जितना करो, लेकिन 24 घंटे में कम से कम 100 बार, इससे कम नहीं। यह 7 बार पाठ कर जोई। पाठ करने का मतलब जो याद करेगा, जो बोलेगा। तो गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में ही बताए हैं कि इस नाम में तो इतना पावर पहले से ही है, और आगे शब्द जगा दिए तो और भर गया। यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंद। काल माया ने जितना बंधन लगा करके फंसा है, सारे काल के बंधन जाल कट जाएंगे। छूटे बंदी महासुख हुई। तो महासुख कब इसको मिलेगा? जब महासुख के देश में पहुंचेगा। महासुख का देश कौन सा संतों ने बताया है? रामायण में लिखा है कि जहां जाई सुख वही अपारा। कम नहीं, बहुत अपार सुख का उपदेश है। वो अपार सुख मिलेगा, और यहाँ क्षणिक सुख के लिए परेशान हो, और जहाँ अपार सुख है उसकी चिंता नहीं है। कि जहाँ जाई सुख वही अपारा, और बहुरी नया यही संसार। भगवान ने उसी परम धाम को बताया है उनको। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर आना ही ना पड़े। मतलब जन्म मरण दैहिक भौतिक पांचों कष्ट और क्लेश खत्म। कि जहां जाए सुख वही अपारा, और बहुरी नया वही यही संसार। साधो वही देश हमारा, वहीं से हम आए हैं। एक भजन सुना रहे हैं, इसमें तो पूरा पोले खुला है। अब इनके बारे में भी और अपने बारे में दोनों जानकारी ले लो। इस भजन को जो सुनाने में जा रहा हूं, एकदम खोल करके पूरी बात बताई गई है कि कहां से ये आते हैं और कहां से आकर के हम फंस गए, याद नहीं आ रहा है। उसी भूली किसी चीज को याद दिलाने के लिए और उस सच्चे वतन को पहुंचाने के लिए आते हैं। सुनिए वो भजन इशारा क्या कर रही है कि कहां से सतगुरु ब्याहन आए हो। कहां से सतगुरु ब्याहन आए हो। कवन है सकल बराती, जय गुरुदेव से भजो। हाजी कवन है सकल बराती, जय गुरुदेव से भजो। फिर से सुनिए कि कहां से सतगुरु ब्याहन ले जाने के लिए चलो
कि कहाँ से सतगुरु ब्याहन आए हो, कहाँ से सतगुरु ब्याहन आए हो, कवन सकल बराती जय गुरुदेव से भजो। सतलोक से सतगुरु ब्याहन आए, हमारे आपके बीच में, क्योंकि यही फंसे हो कि सतलोक से सतगुरु ब्याहन आए हो, सतलोक से सतगुरु ब्याहन आए, सतसंगी है सकल बराती जय गुरुदेव से भजो। सतसंगी है सकल बराती जय गुरुदेव से भजो। कौन बने हैं अजनिया बजनिया हो, कौन बने हैं अजनिया बजनिया हो, कवन नाचनहारे जय गुरुदेव से भजो। हाँ जी कवन नाचनहारे जय गुरुदेव से भजो। तो तीन है, सुनो कि ब्रह्मा योगी सुनो अजनिया बजनिया हो, ब्रह्मा योगी सुनो अजनिया बजनिया हो, शंकर जी हैं नाचन। शंकर भगवान जब तांडव नृत्य करते हैं महाविनाश होता है, उनके नाचन बड़े खतरनाक बा। शंकर जब तांडव करे थे बहुत बड़ा विनाश हो जाता है, क्योंकि संहार के देवता वो हैं। सृष्टि की रचना करने का अधिकार ब्रह्मा जी को, पालनहार विष्णु भगवान, लेकिन संहार के कौन है? अगर विनाश दिन जानो खतरा है कि शंकर जी नाचनहारी जय गुरुदेव से भजो। आगे और इशारा है कि काहू के भोजन काहू के तरकारी हो, काहू के भोजन काहू की तरकारी हो, कवन है जेवनहारे जय गुरुदेव से भजो। हाँ जी कवन है जेवनहारे जय गुरुदेव से भजो। तो भाव के भोजन भजन की तरकारी हो, भाव भागवत में लिखा है भावेन भक्ति, भक्ति भाव से होती है। अगर भाव नहीं है आपके अंदर क्या भक्ति करोगे? भावेन भक्ति। तो भाव